ओम शांति। देखिए, कल जो मुरली चली है, उसमें कल हमने देखा कि बाबा किसको देख रहे थे? बाप-दादा। बाप-दादा स्वयं आशा पूरी करने वाले हैं और अपनी आशा पूरी करने वाले रूहानी दीपकों को देख रहे थे। और रूहानी दीपक कैसे थे? जगमगाते हुए। मतलब जगमगाते हुए यानी बच्चे कैसे थे? जगमगाते दीपक यानी एक रस स्थिति वाले, अचल अडोल स्थिति वाले, पावरफुल स्थिति वाले, है ना? और फिर बाबा ने कहा, बाप दादा रूह रिहान कर रहे थे। और जब रूह रिहान कर रहे थे बाबा जब रूह रिहान कर रहे थे, तो बाबा ने पूछा, शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा से, आपकी आशाएं हैं? तो बाबा ने बताया कि भाई बच्चे जो है वो शक्ति प्रमाण, स्नेह प्रमाण और अटेंशन प्रमाण, और 4 तरह का अटेंशन रखने वाले बच्चे जो है वो बाबा की आशाओं को पूरा करने में लगे हुए हैं। लेकिन बाबा ने कहा कि बच्चे क्या होता है, उमंग उत्साह से सोचने में और प्रैक्टिकली करने में क्या होता है, अंतर रह जाता है। क्यों रह जाता है? क्योंकि बच्चे अगर मगर के चक्र में आ जाते हैं, है ना? फिर ब्रह्मा बाबा ने 2 आशाएं सुनाई और फिर बाबा ने ब्रह्मा बाबा शिव बाबा में अंतर बताया। बाबा ने कहा, देखो शिव बाबा तो क्या है, कल्प में साथ नहीं रहेंगे, ब्रह्मा बाबा को साथ रहना है, और साथ लेके भी जाना है। और शिव बाबा तो साक्षी होके देखने वाले हैं, तो इसलिए ब्रह्मा बाबा को बच्चों के लिए शुभ चिंतन थोड़ा ज्यादा रहता है ना? शुभ आशाएं ज्यादा इमर्ज रहती है। रहती शिव बाबा को भी है, जिम्मेवार दोनों है, लेकिन साकार रचता को साकार रचना के लिए स्नेह स्वतः ही इमर्ज रहता है। तो इसलिए बाबा ने कहा कि माँ का विशेष स्नेह बच्चों से रहता है, लेकिन बाबा का स्नेह मोह वाला नहीं है, विकार वाला नहीं है, रूहानी ममता है। और फिर बाबा की 2 आशाएं कौन सी थी? एक शिव बाबा के प्रति थी और दूसरी आशा ब्राह्मण परिवार के प्रति थी। तो पहली आशा कौन सी बताई बाबा ने? बाप दादा समान साथी और साक्षी बनना। यानी बाबा को कहा, मतलब हमने भी जैसे बाबा साथी बनते हैं, साक्षी बनते हैं, तो परिस्थितियों के अकॉर्डिंग हमें भी साथी भी बनना है और साक्षी भी बनना है। और ये अंडरस्टैंडिंग हमें होनी चाहिए कि हमें कहाँ साथी बनना है और कहाँ हमें साक्षी होना है। और ये अंडरस्टैंडिंग कैसे आएगी? ये अंडरस्टैंडिंग आएगी मनन से, ये अंडरस्टैंडिंग आएगी ज्ञान की गहराई में जाने से, ये अंडरस्टैंडिंग आएगी याद को बढ़ाने से, बाबा से कनेक्टिविटी बढ़ाने से, है ना? जैसे जैसे हमारे से बाबा से कनेक्टिविटी बढ़ेगी, ऑटोमेटिकली हमें बाबा की टचिंग मिलती है। बाबा खुद ही हमें बताते हैं, ये करो, ये नहीं करो। और इस लेवल तक हमें आना है, इसके लिए हमें बाबा से बहुत बॉन्डिंग बढ़ानी है, बहुत ज्यादा कनेक्टिविटी बढ़ानी है। सिर्फ सुबह शाम याद करने से नहीं होता है, हमको दिन भर बाबा से कनेक्ट रहना है। जो भी कर्म करना है उसमें कुछ ऐसा कर्म करना है कि हमें या तो स्वर्ग याद आए, परम धाम याद आए, ज्ञान का कोई चिंतन याद आए, है ना? और फिर सोमान में हम रहे, तो हमारा बुद्धि योग बाबा से कनेक्ट रहे, तो उससे क्या होगा, हमारी कनेक्टिविटी बढ़ेगी। और जब हमारी बाबा से कनेक्टिविटी बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली बाबा से हमको बहुत सी टचिंग मिलती है, जिससे कि हमें ऑटोमेटिकली बाबा हमारा मार्गदर्शक करते हैं। वो बाबा बोलते हैं ना, मैं तुम्हारा गाइड हूँ। केवल परम धाम तक जाने के लिए गाइड नहीं है वो पल पल हमारा गाइड है। वो संगम से ही हमारा गाइड बन जाता है, बट हमें उनसे रिलेशनशिप को बहुत मजबूत बनाना है, बहुत बॉन्डिंग हमारी बहुत पक्की होनी चाहिए। अच्छा, फिर पापा ने आगे बताया, पापा ने कहा कि बाप दादा दोनों बच्चों की एक बात से पूरी तरह संतुष्ट है। कौन सी बात थी वो? हर बच्चे का बाप दादा से स्नेह बहुत अच्छा है। देखो, बाबा ने सर्टिफाइड किया है, भगवान को पता है कि मेरा हर बच्चा मुझसे बहुत प्यार करता है। फिर पापा ने कहा, बच्चों का बाप दादा से स्नेह कभी नहीं टूटता है, और स्नेह के कारण ही, देखो बाबा ने बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली है यहाँ पर, है ना? देखिए पापा ने कहा है, स्नेह के कारण ही शक्तिशाली बनकर, चाहे तो देखो, कुछ आत्माएं शक्तिशाली है, कुछ आत्माएं यथाशक्ति है, सबका अपने अपने अकॉर्डिंग टू ड्रामा का पार्ट, अपना अपना पुरुषार्थ है, अपना अपना उनका पार्ट है। तो बाबा ने कहा, देखो चाहे कुछ आत्माएं शक्तिशाली है, वो भी किस वजह से है? क्योंकि उनका पापा से स्नेह है। और कुछ आत्माएं यथाशक्ति है, वो भी किस लिए चल रही है ज्ञान में?
बाबा के स्नेह के कारण। बाबा ने कहा सभी ब्राह्मण आत्मा रूपी मोती, आत्माएं जो है वो मोती बन के स्नेह के धागे में पिरोए हुए हैं। स्नेह का धागा है, उसमें हर ब्राह्मण आत्मा मोती है। और ये अभी ना एक विजन देखो आप, जैसे जैसे बाबा मुरली में बोलता है ना, मुरली को देखते जाना है, देखना है कि स्नेह का धागा है, परमात्मा प्रेम का बहुत सुंदर सी डोर है, धागा है, और उस धागे में मैं आत्मा चमक रही हूँ। और पूरी जो स्नेह की जो धागा है ना, वो आत्मा उसे चम 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 चमकता, पूरी जो माला है, वो जो स्नेह का धागा है, उसमें सब आत्माएं चमक रही हैं और वो बाबा के गले में है। सोचो आप, कितना सुंदर विजन है। और फिर बाबा ने कहा ये स्नेह का धागा मजबूत है, उससे कोई भी टूट नहीं सकता। स्नेह की माला बहुत लंबी है, उस माला को इतना लंबी देखो, इतना, पूरी 33 करोड़ आत्माएं उसमें होनी चाहिए, इतनी लंबी माला है। और विजय माला छोटी है। क्यों विजय माला छोटी है? क्योंकि विजय माला तो 108 की है। और ये जो स्नेह की माला है, स्नेही बच्चे कौन से हैं? सतयुग और त्रेता के। और त्रेता के अंत तक पॉपुलेशन कितनी है? 33 करोड़। तो 33 करोड़ की मालाएं देखो आप, बाबा के गले में सुंदर से बहुत प्यारा स्नेह का धागा है, और उसमें आत्माएं चमक रही है, वो बाबा के गले में है। और जो सबसे ज्यादा बाबा के नजदीक है ना, वो आत्मा में हूं। कितना सुंदर विजन है, देखते ही दिल कितना खुश हो जाता है। तो और बाप दादा के स्नेह के ऊपर सब में अर्पित है। ये तो बाबा ने खुद ने भी सर्टिफाइड किया है। तो कितना प्राउड फील होना चाहिए कि भगवान मेरे प्यार को अप्रिशिएट कर रहा है। फिर बाबा ने कहा है आगे कि कोई कितना भी कोशिश करे आपको बाबा से अलग करने की, अलग नहीं हो सकते। कितना भगवान को प्राउड है कि मेरे बच्चे मुझसे इतना प्यार करते हैं कि कोई कोशिश भी कर ले अलग करने की, लेकिन कोई अलग नहीं कर सकता। भगवान को प्राउड है, हमें भी प्राउड होना चाहिए कि कोई कितनी भी कोशिश कर ले मुझे बाप दादा से अलग करने की, कैसी भी माया आ जाए, कैसी भी सिचुएशन आ जाए, मेरा विश्वास, मेरा निश्चय मेरे बाबा पर से कोई भी हिला क्या, ऐसा 0.00001% उसको टच भी नहीं कर सकता। इतना अटूट मुझे मेरे बाबा पर विश्वास है। फिर बाबा ने क्या कहा? दिल के स्नेह से बच्चे क्या बोलते हैं बाबा को? मेरा बाबा। हम सभी बोलते हैं ना मेरा बाबा, वो मेरा है। जहाँ मेरापन होता है ना, वहाँ अपनापन होता है, और जहाँ अपनापन होता है ना, वहाँ रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग होती है। फिर पापा ने कहा स्नेह की माला में संतुष्ट है बाप दादा, एकदम सेटिस्फाइड है, लेकिन बाप समान शक्तिशाली बच्चे ने बनने में बच्चे नंबरवार है, यथाशक्ति है, जिसमें जिसकी जैसी कैपेसिटी है उस हिसाब से वो आत्मा शक्तिशाली शक्ति बाबा से लेती है। तो बाबा ने क्या कहा? कैसा बनना है? बाप समान शक्तिशाली, यानी स्थिति में बहुत पावरफुल, अवस्था में अचल अडोल, और मनोबल अति ऊंचा। और फिर बाबा ने कहा साथ में कैसा बनना है? अगर मगर के चक्र से न्यारे, यानी कोई भी सिचुएशन आए, है ना, कोई सिचुएशन आई है, तो मुझ आत्मा को उस सिचुएशन, मेरे अंदर जो थॉट है ना, वो केवल उस सिचुएशन को सॉल्व करने के होने चाहिए, ना कि उस सिचुएशन क्यों आई, कैसे आई, किस कारण आई, किस लिए आई, कौन इसके पीछे बेसिक है, कौन इसका निमित्त बना है। हम क्या क्यों किंतु परंतु ऐसे वैसे को ना बहुत ज्यादा सोचते हैं और मगर के चक्र में फंस जाते हैं। अगर ऐसा नहीं हुआ होता था ना, वैसा हो जाता, और ऐसा हुआ है ना, तो ये अगर मगर का चक्र है ना, हमें व्यर्थ में डालता है, और व्यर्थ जो है हमारी ताकत को कम करता है। व्यर्थ जो है वो परमात्मा शक्तियों की लीकेज है। देखिए अभी हमने अमृत वेला बाबा से शक्तियां ली, है ना, मुरली सुन के, मुरली के मनन चिंतन से हमें शक्ति पावर भर रही है, लेकिन अगर हम व्यर्थ सोचते हैं, है ना, तो हम अपनी शक्तियों को वेस्ट कर देते हैं। ये शक्तियां हमारी लीक होने लगती है। इनकी ताकत जो हमको बाबा ने सुबह से रात तक के लिए भरा है, तो क्या होती है, वो कम होती जाती है। तो वो हमको नहीं होने देना। सबसे ज्यादा अगर हम पावरलेस होते हैं तो व्यर्थ चिंतन से होते हैं, खुद के बारे में नेगेटिव सोचने से होते हैं। ये दो चीजें हैं जो हमको सबसे ज्यादा पावरलेस बनाती है, तो इससे हमको बचना है। फिर बाबा ने कहा
बाप दादा की आशा क्या है? बाप दादा की शुभ आशा है कि सारे बच्चे बाप दादा के समान शक्तिशाली बने। ये बाबा की शुभ आशा है कि मेरे सारे बच्चे बाप समान शक्तिशाली बने, अचल अडोल स्थिति है ना? लेकिन बाबा ने क्या देखा? बाबा ने देखा है कि मेरे बच्चों को जहाँ पे डिटैच होना है, जहाँ पे उनको कोई रिस्पॉन्ड नहीं करना है, जहाँ पे उनको केवल ऑब्जर्वर का पार्ट निभाना है, वहां मेरे बच्चे क्या करते हैं? साथी बन जाते हैं, फुल अपना पार्ट को प्ले कर लेते। लेकिन जहां उनको पार्ट प्ले करना है, जहां उनको अपना रोल को निभाना है, वहां बच्चे क्या करते हैं? ऑब्जर्वर बन जाते हैं, डिटैच हो जाते हैं उस सिचुएशन से, अपने आप को न्यारा कर लेते हैं उस सिचुएशन से। बाबा ने कहा ऐसा नहीं करना है। बाबा ने कहा देखो, जैसा टाइम है उसके अकॉर्डिंग आत्मा को समझ में आना कि मुझे कहाँ साथी बनना है और कहाँ साक्षी बनना है, इसको कहते हैं बाप समान बनना। और फिर बाबा ने कहा स्नेह की माला तो आपकी तैयार है, क्योंकि सारे बच्चे स्नेही है ना, और स्नेह के धागे में सारी आत्माएं पिरोई हुई है। बाबा ने कहा लेकिन विजय माला इतनी लंबी तैयार हो जाए। दूसरी शुभाशा क्या है? पहली शुभाशा क्या थी बाबा की? कि बच्चे बाप समान शक्तिशाली बने। आगे बाबा क्या शुभाशा रख रहे हैं? कि बच्चे की विजय माला बहुत लंबी है, जितने बच्चे स्नेही है ना उतने ही बच्चे शक्तिशाली बन जाए, तो विजय माला भी इतनी लंबी हो जाए। तो बाबा ने कहा 108 की हद में मत आओ। 108 तो क्या, बाप दादा खुली बहुत याद रखने वाला महावाक्य है। बाप दादा खुली छुट्टी देते हैं। बाप दादा खुली छुट्टी देते हैं। क्या छुट्टी देते हैं बाबा? कि जितने विजय बनना चाहो, जितना हम विजय बनना चाहते हैं उतने हम विजय माला जितनी बड़ी हम करना चाहे उतनी बड़ी बन सकती है। भगवान का महावाक्य है, वो परमात्मा है, वो तो सदा सत्य है। उसने कहा है कि हमारे अंदर, लेकिन उसके लिए क्या चाहिए? हमारे अंदर विजय बनने की इच्छा होनी चाहिए, हमारे अंदर विजय माला में आने की लगन होगी, हमारे अंदर विजय माला में आने का उत्साह होगा, उमंग होगा, तो क्या होगा? हम उस माला में आएंगे। सब कुछ, पूरा खेल स्मृति विस्मृति का है, सारा खेल हमारे संकल्पों का है। तो हमारा जैसा संकल्प होगा उसी के अकॉर्डिंग जैसी हमारी उसके लिए नजरिया होगा, जैसी हमारी किसी बात के लिए दृष्टि होती है, हमारे लिए सृष्टि वैसी ही होती है। तो बाबा ने क्या कहा है? बाबा ने कहा है कि 108, अब हम ये नहीं सोचेंगे अरे 108 की माला है, अब कितना, मैं तो इतनी लेट आई हूँ, कितने सारे पुरुषार्थी हो चुके होंगे, बाबा की 108 की माला तो फिलअप हो गई होगी। बाबा ने कहा 108 की हद में मत जाओ, 108 की माला के बारे में मत सोचो। मुझे विजय माला में आना है, उस माला के मन के मेरा बाबा तैयार करेगा, मुझे लायक बनना है विजय माला में आने के, इतना ही सोचना है। मैं आ पाऊंगी नहीं आ पाऊंगी, 108 तो बाबा के फिक्स है, वो 108 तो बड़ा पुरुषार्थ लगता है, बड़े बड़े तीव्र पुरुषार्थी हैं, ये सब कुछ नहीं सोचना है। मुझे सोचना है कि मुझे विजय माला में आना है, तो विजय माला में आने के लिए मेरा पुरुषार्थ किस टाइप का होना चाहिए, मुझे अपने ज्ञान योग में किस तरीके से आगे बढ़ना है। बस मेरा चिंतन केवल मेरे पुरुषार्थ को, अपनी प्रगति को, उन्नति को लेकर होना चाहिए। तो बाबा ने कहा है जितने विजय बनना चाहो उतनी बड़ी विजय माला बन सकती है, 108 की हद में मत आओ। है ही 108 नंबर, हम तो उसमें आ नहीं सकते, ऐसी कोई बात नहीं है। परमात्मा आश्वासन दे रहे हैं, परमात्मा डायरेक्ट अपने बच्चों से बात कर रहे हैं। वो भगवान है, वो ऐਵੇਂ ही नहीं बोलता है, वो जो बोलता है वो सत्य है, वो परम सत्य है, वो सुप्रीम सत्य है। उसने कह दिया है ऐसा कभी नहीं सोचना कि 108 की माला, तो 108 ही तो नंबर है, अब तक तो हो भी गए होंगे। बाबा ने कहा ऐसे मत सोचो, विजय माला का मन का बनो। तो इस मुरली में पापा ने हमें क्या लक्ष्य दिया है? विजय माला का मन का बनना है। अब मुझे आत्मा का चिंतन क्या करना चाहिए, क्या चलना चाहिए कि मुझे विजय माला में कैसे आना है।
विजय माला के लिए मेरा पुरुषार्थ कैसा होना चाहिए? मुझे आत्मा को विजय माला में आने के लिए क्या पुरुषार्थ करना है? अब चिंतन इस टाइप का होना चाहिए। वैसे भी बड़े बड़े महारथी बाबा सूरज भाई जी के थ्रू और शिवानी बहन के थ्रू और डॉक्टर सचिन के थ्रू कितनी बार बोल चुके हैं, तीव्र पुरुषार्थी के मार्ग में ज्यादा कंपटीशन नहीं है। तीव्र पुरुषार्थी के मार्ग में ज्यादा कंपटीशन नहीं है, वहां बहुत कम है, मैक्सिमम कंपटीशन नीचे है। तो हमें कहाँ जाना है? विजय माला में जाना है। और उस पाथ में ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं है, क्योंकि आधे से ज्यादा बच्चे तो यही सोच के पीछे रह जाते कि हम तो आएंगे ही नहीं, इसके लिए तो बड़ा पुरुषार्थ लगता है। तो वहां ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं है, हमें संकल्प करना है, एफर्ट लेने हैं, इजीली तीव्र पुरुषार्थी में हम पहुंच जाएंगे। वहां ज्यादा रश नहीं है, रश पूरा नीचे है। ऊपर के मार्ग में तीव्र पुरुषार्थ में ज्यादा रश नहीं है, क्योंकि आधे से ज्यादा आत्माएं तो सोच के नीचे आ जाती हैं कि हम 108 में नहीं आ सकते, हम विजयमाला में नहीं आ सकते। पर बाबा कह रहा है ऐसा मत सोचो। बाबा कह रहे हैं आगे बढ़ो। बाबा कह रहे हैं बनो। तो जब भगवान कह रहा है, भगवान के महावाक्य में कितनी पावर है, उसके एक एक शब्द में जादू है, तो उसके उस शब्द को देखो। बाबा ने ये जो लाइन बोली है ना, ये मोटिवेशन की लाइन है। ये जो बाबा ने महावाक्य बोला है, वो हमें इंस्पायर कर रहा है, वो हमें मोटिवेट कर रहा है, वो हमें आगे बढ़ा रहा है। वो चाहता है कि हम विजय माला के मन के बने, हमारे अंदर लक्ष्य फिट कर रहा है। तो जब जब थोड़ा भी कुछ ऊपर नीचे होता है ना, ऐसे वाले महावाक्य बाबा के सामने बैठकर पूरी लगन से पढ़ो और देखो कितना हमारे अंदर चार्जिंग होती है। अभी देखो, अभी पढ़ते हैं, देखना कितनी चार्जिंग होती है। जैसे भगवान अंदर से इतना इंस्पायरेशन आता है, इतना तीव्र पुरुषार्थ बनने की ललक होती है। देखिएगा आप, 108 तो क्या, बाप दादा खुली छुट्टी देते हैं। जितने विजयी बनना चाहो उतनी बड़ी विजय माला बन सकती है। 108 की हद में नहीं आओ, है ही 108 नंबर, हम तो उसमें आ नहीं सकते। ऐसी कोई बात नहीं है। बनो, ये जो शब्द है ना बनो, इसको 4 बार पढ़ना। बनो मतलब भगवान कह रहा है बनो तो मैं बन सकती हूँ। उसकी मुझ में फेथ है ना, वो मुझे इंस्पायर कर रहा है, तो मैं विजयमाला में आ सकती हूँ। जरूरत किस बात की है? जरूरत है मेरे संकल्प की, दृढ़ संकल्प की, जरूरत है मेरे तीव्र पुरुषार्थ की। और फिर आगे बाबा ने क्या कहा? अब बाबा ने कहा चलो ठीक है, बाबा ने हमको मोटिवेट कर दिया, इंस्पायर कर दिया कि भाई तुम्हें विजयमाला में आना है, लक्ष्य दे दिया। अब विजयमाला में तो आना है, लेकिन उसके लिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा। अब उसके लिए क्या पुरुषार्थ करना है वो बाबा ने आगे बताया है। बाबा ने कहा है विजय बनने के लिए आपको एक बैलेंस की आवश्यकता है ना? कौन सा बैलेंस? बाबा ने कहा तुम सदा सुनते हो याद का बैलेंस। और देखो बाबा हर बार बोलते हैं याद और सेवा का बैलेंस होना चाहिए। अगर हम केवल सेवा 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 करेंगे और याद नहीं करेंगे तो हमारे अंदर की ताकत, देखो सेवा का पुण्य मिलता है, बल मिलता है, नो डाउट, सब सत्य है, लेकिन प्रॉब्लम को सिंक करने के लिए परमात्मा ताकत की जरूरत होती है, जो केवल और केवल याद से मिलती है। अगर हम केवल सेवा करेंगे तो जैसे ही कोई सिचुएशन आएगी और अगर हमने याद नहीं किया है तो हम उस सिचुएशन को फेस नहीं कर पाएंगे। इसीलिए बाबा क्यों कहता है, बाबा कहता है तुम्हारा ध्यान, बाबा क्यों कहता है सारा मदार याद पर है, क्योंकि बाकी के सारे सबसे को रिलेटेड है याद से। याद से ज्ञान में हमको बहुत ज्यादा हमारा माइंड ना, बाबा की याद जब हमारी बुद्धि में हमको ताकत मिलती है ना, हमारे अंदर की कैपेसिटी कई टाइम्स गुना ज्यादा बढ़ जाती है। और जब कैपेसिटी बढ़ती है ना, ऑटोमेटिकली ज्ञान को जज्ब करने की, ज्ञान के लिए ग्रास्पिंग पावर हमारे अंदर बढ़ जाती है। और जब याद होती है ना तो धारणा ऑटोमेटिकली होती है और योगी के पीछे सेवा भागती है। योगी को कभी सेवा के पीछे भागने की जरूरत ही नहीं है। स्वयं बाबा ने कहा है, परमात्मा
ने कहा है बच्चे सेवा के पीछे नहीं भागो, सेवा तुम्हारे पीछे भागोगी, तुम तो याद में समय दो, तुम योगी बनो, योगी के पीछे सेवा भागती है। योगी को बाबा खाली नहीं छोड़ता, उसके पीछे सेवा लगाता ही लगाता है। तो अटेंशन केवल याद पे, और बैठ के आप कितना याद करोगे, कोई लिमिट है बैठ के याद करने की, 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे, उसके अलावा तो आप ज्यादा नहीं बैठ सकते ना। मैक्सिमम टू मैक्सिमम 6 आवर्स, 2 आवर्स मॉर्निंग में, 2 आवर्स इवनिंग में, 2 आवर्स बीच में, उससे ज्यादा तो हम कर्म में रहते हैं। तो मुझ आत्मा को अपने आप को कर्म योग के लिए प्रिपेयर करना है, ऐसे अपने संस्कार बना लेने, ऐसी अपनी आदत बना लेनी है कि जैसे ही मैं कर्म में आऊं तो मेरा सम्मान चालू हो जाए, जैसे ही मैं कर्म में आऊं मेरे अंदर मनन चालू हो जाए, जैसे ही मैं कर्म में आऊं बाबा की मुरली मेरे अंदर चलने लगे। ऐसे अपने संस्कार बनाने हैं। और ये देखिए, ये केवल अभ्यास की जरूरत होती है। जब हम किसी चीज का 21 दिन 21 डेज अभ्यास कर लेते हैं, वो हमारे रूटीन में आ जाती है। हमको केवल किसी भी आदत को अपनाने के लिए, अभी डॉक्टर सचिन का एक सेशन हुआ बड़ा सुंदर, उन्होंने 21 डेज की भट्टी चलाई थी, आधी नदी का समंदर और आधी जमी का आसमान। उसमें उन्होंने ये बड़ी सुंदर तरीके से इस चीज को डिस्क्राइब किया था कि कोई आदत को कैसे ढाला जाए। तो और उन्होंने बड़े सुंदर सुंदर लास्ट के जो उनके 3 सेशंस है ना, वो जरूर सुनिएगा, बहुत अच्छे हैं। तो आदत डालने के लिए 21 डेज लगते हैं, हमको अटेंशन केवल 21 डेज देना है, उसमें बिल्कुल भी हमको 100% अटेंशन देना है। तो उसके बाद फिर ऑब्वियसली हमारी ऑटोमेटिक आदत बन जाती है, और उसको संस्कार बनाने के लिए 3 महीने लगते हैं। फिर हमको आदत ही हो जाती है वो हमारी, फिर हमको कुछ करना ही नहीं पड़ता। आदत हमें हमें लेके चलती है। फिर आदत बनाने तक हमको अटेंशन देना है। पुरुषार्थ नेचुरल, वैसे भी बाबा ने हमको अभी संडे को वरदान दिया है, पुरुषार्थ नेचुरल भव। तो भगवान ने कह दिया है ना, तो माइंड में रखना मेरा नेचुरल पुरुषार्थ है। अब जैसे हमारा रूटीन हमारे लिए नेचुरल है ना, खाना खाना पानी पीना हमारे लिए नेचुरल है, इसी तरह मेरा पुरुषार्थ नेचुरल हो जाए, बाबा की याद नेचुरल हो जाए, ज्ञान नेचुरल हो जाए। और भगवान ने वरदान दिया है तो वो नेचुरल हो सकता है, थोड़े से अटेंशन की जरूरत है, खुद को थोड़ा सा मोल्ड करने की जरूरत है। तो आगे बाबा क्या कह रहे हैं, आगे बाबा कह रहे हैं कि बैलेंस याद और सेवा का तो तुमने सुना है, लेकिन तुम्हारा याद और सेवा का बैलेंस नहीं रहता है, ये भी बाबा बोल रहे हैं। देख रहे हैं बाबा, या तो कभी तुम याद ही याद करते हो, कभी तुम्हारा सेवा कम हो जाती है, कभी याद ज्यादा हो जाती है, कभी याद कम होती है, मतलब इनबैलेंस चलता है, याद कम सेवा ज्यादा, सेवा कम याद ज्यादा। बाबा ने कहा ऐसा नहीं, याद और सेवा का बैलेंस होना चाहिए। और ये क्यों नहीं रहता है? बाबा ने कहा तुमको समझता है कि याद और सेवा का बैलेंस रखना है, फिर भी तुम कर्म में उसको अप्लाई नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि याद और सेवा का बैलेंस रखने के लिए बाबा कह रहे हैं तुम्हें एक और बैलेंस की आवश्यकता है। वो कौन सा बैलेंस है? वो बैलेंस है, वो जो बैलेंस हमें रखना है ना, वो ही ब्रह्मा बाबा की अपने बच्चों के प्रति दूसरी आशा है। पहली आशा तो बाबा ने बता दी कि बाबा समान साथी और साक्षी बनना है। अब दूसरी आशा जो है बाबा की, वो है हर ब्राह्मण आत्मा प्रति सदा शुभ भावना, शुभ कामना कर्म में रहे। क्या बैलेंस रखना है हमें? बाबा ने कौन सा बैलेंस बता रहे हैं इधर? देखो बाबा ने तो कह दिया, बाबा ने कह दिया मेरी आशा है, क्या आशा है मेरी? कि हर ब्राह्मण आत्मा के प्रति तुम्हारी शुभ भावना और तुम्हारा शुभ कामना कर्म में इमर्ज रहे। केवल संकल्प तक नहीं बोला है बाबा। देखो बहुत बाबा के शब्द को ना, बाबा के महावाक्य को ना बहुत डीप में पकड़ना चाहिए, डीप से पढ़ना चाहिए, क्योंकि परमात्मा उसमें जो शब्द डाल रहा है ना, एक एक शब्द की वैल्यू है। बाबा चाहते तो कह सकते थे कि संकल्प में रहे, लेकिन बाबा ने यहाँ संकल्प नहीं बोला है, उसके आगे की बात बोली है। बाबा ने कहा है शुभ भावना शुभ कामना तुम्हारी कर्म में रहे, तुम्हारे कर्म से दूसरी आत्माओं के प्रति शुभ भावना शुभ कामना दिखे, वो वाइब्रेशन तुम्हारे कर्म से आए। संकल्प में तो है, देखो संकल्प में तो हम सभी चाहते हैं कि बाबा सबका भला हो, सब खुश रहे, सबका पुरुषार्थ बढ़े, सब बच्चे आपके विजयमाला में आ जाए, सब आपके साथ सबकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो।
लेकिन बाबा ने कहा ये तुम सोच रहे हो वो अच्छा है, लेकिन इसको कर्म में लाओ। तुम ऐसे कर्म करो कि ऑटोमेटिकली ब्राह्मण आत्माओं की ग्रोथ हो, है ना। तो बाबा ने कहा इसको कर्म में लाओ। और बाबा ने कहा बैलेंस की बात की, बाबा ने तो बोला है बैलेंस रखो। तो ये कौन सा बैलेंस है जो बाबा रखने को बोल रहे हैं? ये बैलेंस है हमारा बाबा के प्रति जो प्रेम है। बाबा से तो हम सब बहुत प्यार करते हैं, तो बाबा के प्रति प्रेम का और ब्राह्मण आत्माओं के प्रति प्रेम का बैलेंस चाहिए बाबा को। बाबा ने कहा कि तुमको तुम्हारा याद और सेवा का बैलेंस क्यों नहीं रह पाता, क्योंकि तुम्हारा बाबा से तो बहुत प्यार है, लेकिन ब्राह्मण आत्माओं के प्रति तुम ऊपर नीचे होते हो, तो क्या होता है ये बैलेंस नहीं होता। इस कारण तुम्हारा वो वाला बैलेंस बिगड़ जाता है याद और सेवा का। क्योंकि ब्राह्मण आत्माओं के प्रति अगर तुम्हारे मन में कुछ है तो क्या होगा, सेवा पे असर होगा, सीधी सी बात है ना। हमको सेवा संगठन में करनी है, अगर ब्राह्मण आत्माओं के प्रति कुछ ऊपर नीचे है, सेवा पे इफेक्ट होगा, सेवा पे इफेक्ट होगा तो याद और सेवा का बैलेंस बिगड़ेगा। तो याद और सेवा का बैलेंस रखने के लिए बाबा ने बताया, बाप दादा बोल रहे हैं कि तुमको दूसरा बैलेंस रखना है, बाबा के प्रति स्नेह और ब्राह्मण परिवार के प्रति स्नेह का बैलेंस हो। ये बाबा ने बैलेंस बताया। अच्छा, आगे बाबा कह रहे हैं कि चाहते तो सभी है कि हम हर ब्राह्मण के प्रति शुभ कामना रखें, शुभ भावना रखें, लेकिन ये कर्म में एप्लीकेबल नहीं हो पाता है। जब हम कर्म में आते हैं, जब हम संगठन में आते हैं, जब हम संगठन में सेवा करते हैं, तो हमारी ये शुभ भावना, हमारी ये शुभ कामना उस वक्त ये नहीं रह पाती है। क्यों नहीं रह पाती है ना। बाबा ने कहा क्यों नहीं रह पाती है, इसका कारण क्या है? इसका कारण है दिल का स्नेह ब्राह्मण परिवार के प्रति कम रहता है, शुभ भावना रहती है। बाबा ने कहा दिल का स्नेह, देखो जैसे बाबा से दिल का स्नेह, जिगरी स्नेह, अति पक्का स्नेह, लेकिन जिससे हमारा दिल का स्नेह रहता है ना, जिससे हमारा जिगरी प्यार रहता है ना, तो वो रिश्ता अटूट होता है, कोई उसको तोड़ नहीं सकता है। बंधन बहुत पावरफुल रहता है, वो जो रिलेशनशिप रहती है ना, वो बॉन्डिंग ना इतनी मजबूत रहती है। जहां दिल का जिगरी स्नेह होता है ना, वहां वो रिश्ता अटूट रहता है। तो पापा ने कहा है, बाबा के प्रति अगर कोई तुम्हारे मन में मिसअंडरस्टैंडिंग, उसको बाबा ने डिस्क्राइब किया है कि कैसे तुम्हारा मुझसे जिगरी प्यार है, कैसे तुम्हारा मुझसे दिल का स्नेह है। तो बाबा कह रहे हैं देखो, अगर कोई बाबा के बारे में तुम्हें कोई बात बोलता है, मिसअंडरस्टैंडिंग तुम्हारे मन में डालता है, ठीक है, तुमको बहकाता है, कोई गलत फहमी क्रिएट करता है, कैसी भी बात तुमको सुनाता है, लेकिन तुम पे क्या होता है, तुम उस पे ध्यान नहीं देते हो। तुमको पता है, तुमको अपने बाबा पे पूरा भरोसा है कि मेरा बाबा मुझे पता है कैसा है। 100% क्या, मोर देन 100% तो हम बच्चों को बाबा पे फेथ है। उसके बाद बाबा ने और उससे बड़ी बात करी कि चलो अगर बाबा भी साकार में आकर तुमको कोई इशारा देता है, शिक्षा देता है, शिक्षा देना है ना, अब हम सभी जानते हैं शिक्षा देने का मतलब, बहुत अच्छे से हम लोग को पता है शिक्षा देना क्या होता है। तो बाबा अगर हमें शिक्षा देते हैं, मतलब थोड़ा सा प्यार भरी डांट, उसको कहा जाता है शिक्षा। तो बाबा ने कहा जहां स्नेह होता है, बहुत बड़ी बात है, देखिए बहुत सुंदर ऐसा लग रहा है, बाबा तो कितना प्यार से हमको कितनी बड़ी बड़ी बातें समझाते हैं। जहां स्नेह होता है वहां शिक्षा यानी प्यार भरी डांट का और कोई भी परिवर्तन का इशारा, है ना। अगर कोई आत्मा हमें कोई पॉजिटिव परिवर्तन करना चाह रही है और उसके लिए भले ही वो हमें शिक्षा दे रही है, प्यार भरी शिक्षा दे रही है, बाबा ने कहा अगर आपका उस आत्मा से दिल का स्नेह है, कभी भी उस आत्मा की कही हुई बात मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट नहीं करेगी। हमेशा पकड़ने वाली बात है कि मुझ आत्मा को, तो यहाँ बाबा ने अपना एग्जाम्पल दिया। बाबा ने कहा अगर कोई मेरे प्रति तुम्हारे मन में गलत फहमी क्रिएट करता है तो तुम बहकोगे नहीं, तुमको पता है कि बाबा क्या है, तुमको बाबा पे 100% फेथ है। इवन बाबा भी आकर अगर तुमको परिवर्तन का इशारा देता है
शिक्षा देता है, तो भी तुम्हारे मन में यही भावना रहेगी, ये बाबा जो बोल रहा है ना, मेरे भले के लिए बोल रहा है। ये जो बाबा है ना, इसमें मेरा कल्याण समाया है। इसीलिए तो बाबा ऐसी शिक्षा देता है, इसीलिए तो बाबा इतनी स्ट्रिक्टली मुझे डील कर रहा है, क्योंकि वो मुझ में पॉजिटिव परिवर्तन चाहता है। बाबा ने कहा है, तुम्हारा मुझसे इतना डीप प्यार है, इतना जिगरी स्नेह है कि ऐसी बातों को भी तुम पॉजिटिव लेते हो, लेकिन परिवार के प्रति तुम्हारा दिल का स्नेह कम है। इसलिए कोई आत्मा अगर किसी के प्रति तुम्हारे मन में आमने सामने कोई किसी के बारे में तुमको कुछ बताता है, तो तुम उसकी बातों में आ जाते हो। या फिर कोई आत्मा अगर तुम्हें परिवर्तन के लिए कोई शिक्षा देती है, कोई इशारा देती है, तो तुम मिसअंडरस्टैंड कर जाते हो। कारण क्या है? दिल के जिगरी स्नेह की कमी। तो पापा ने कहा, दिल का जिगरी स्नेह, ये बहुत महावाक्य है बाबा का। एक महावाक्य क्या है कि जहां स्नेह होता है, वहां शिक्षा या कोई भी परिवर्तन का इशारा मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट नहीं करता है। और दूसरी बात बाबा ने क्या कही, दिल का जिगरी स्नेह भावना को परिवर्तन कर देता है ना? अगर हमें किसी से बहुत ज्यादा स्नेह है, तो हमारी भावना उसके लिए हमेशा पॉजिटिव रहती है। चेक करना है। तो बाबा चाहते हैं कि ये दिल का जिगरी स्नेह हमारा पूरे ब्राह्मण परिवार के प्रति हो। पूरे ब्राह्मण परिवार के प्रति हमारा ऐसा स्नेह होना चाहिए। और फिर बाबा ने क्या कहा? बाबा ने कहा है कि जैसे ही पापा कुछ कहते हैं, बाबा के प्रति स्नेह की निशानी क्या है? हमको बाबा से स्नेह ये कैसे पता चलेगा? बाबा ने कुछ कहा और हमने हाँ जी किया, जिससे हमको बहुत ज्यादा स्नेह होता है। वो आत्मा कुछ भी कहती है, हम उसकी बात मान लेते हैं ना। हम ऐसा थोड़ी ना कहते, नहीं ऐसा नहीं, आर्ग्यूमेंट तो नहीं करते ना उस आत्मा से। वो कहती है, हम बिंदास मानते हैं, हाँ जी। तो बाबा कहते हैं कि जब तुम्हारा बाप से स्नेह है, तो बाबा ने कहा और तुमने किया। बाबा ने कहा और तुमने हाँ जी किया। तो बाबा ने कहा, जैसा मुझसे स्नेह है ना, ऐसे ही ब्राह्मण परिवार के प्रति हो। दिल का स्नेह हो, भावना परिवर्तन की विधि हो। बाप और परिवार में स्नेह का बैलेंस, याद और सेवा का बैलेंस स्वतः ही प्रैक्टिकल में दिखाई देगा। कब दिखाई देगा? जब ब्राह्मण परिवार के प्रति दिल का स्नेह हो, जब हमें हर ब्राह्मण आत्मा के प्रति दिल का स्नेह हो। ये दिल का स्नेह कैसे होगा? जब हम स्वयं को, जब हमारे मन में ये कंसेप्ट बहुत क्लियर रहेगा कि हम सब एक ही बाबा के बच्चे हैं, हम एक ही है, हम बेहद में है, हमारा बेहद का परिवार है, सबके स्वभाव संस्कार अलग हैं, लेकिन बेस तो एक ही है। एक बाबा के बच्चे हैं, उसके सारे गुण समान सब में हैं। तो हमारा, जब हम बाबा के साथ रहते हैं ना, बाबा के साथ हम किसी को कनेक्ट करते हैं ना, तो उस आत्मा के और हमारे बीच कभी भी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होती है। दो आत्माओं के बीच में जब बाबा रहता है, तो रिलेशनशिप में कभी दरार नहीं आती है। ये चीज तो हमेशा याद रखनी है। हमें हर ब्राह्मण आत्मा से अपनी बॉन्डिंग को अच्छा रखना है, तो बाबा को बीच में सदा रखना है। जब बाबा बीच में रहता है दो आत्माओं के, तो कभी भी किसी भी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट नहीं होती है, क्योंकि बाबा बुद्धि को टच करता है। मान लो किसी आत्मा के साथ मेरा कुछ कुछ मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं, इसने ऐसा, इसके और मेरे बीच कुछ कुछ थॉट में है ना, विचारों के तालमेल नहीं बैठ रहा है, और मैं सोच रही हूँ कि भाई ये आत्मा तो ऐसा सोच रही है, एक्चुअल सिचुएशन ऐसी है, तो बाबा मुझे टच करेगा, बच्चे ऐसा सोचो। तो क्या होगा? आत्माओं के बीच की बॉन्डिंग कभी नहीं बिगड़ती है। तो हमेशा हमारे और ब्राह्मण परिवार के बीच में बाबा रहना चाहिए। तो फिर हमारी कभी भी किसी भी आत्मा के साथ ना, हमारा अगर कुछ रिलेशन है, जो भी है, बीच में बाबा रहना चाहिए। रिलेशनशिप में कभी प्रॉब्लम नहीं आती है, क्योंकि हमारी हर बात हम किसको बताते हैं? बाबा को। और बाबा फिर उस आत्मा को भी टच करता है, हमें भी टच करता है। कभी किसी आत्मा के साथ कुछ ऊपर नीचे होता है ना, मन के संकल्पों के तल पे कुछ ऊपर नीचे होता है ना, तो बाबा को मैसेंजर बना देना चाहिए। बाबा देखो, हाँ ऐसा ऐसा हुआ है, वो आपका बच्चा है, भला समझा दो उसको, हाँ
आप इतना बोलो बाबा को, बाबा ऑटोमेटिकली उस आत्मा को टैकल कर लेता है। इतना प्यारा बाबा है हमारे लिए, कितना कर रहा है, कितना कर रहा है। तो जो बाबा बोल रहा है वो हमें भी करना चाहिए ना। जरूर ट्राई करना। भगवान बोलता है मुझे यूज करो, हम यूज ही नहीं करते। वो बोला मैं आया ही हूं, तुम मुझे यूज तो करो। कभी किसी आत्मा के साथ कुछ ऊपर नीचे होता है ना। मान लो मेरा कहीं कुछ किसी आत्मा से नहीं चल रहा है बराबर, थोड़ा सा रिलेशनशिप में ना कुछ ऐसा लग रहा है कि नहीं वो मजा नहीं आ रहा है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, तो मुझ आत्मा के मन की बात मैं बाबा को बोल दूंगी, बाबा देखो ऐसा ऐसा है, आपका बच्चा है, हाँ बाबा देख लो बाबा ऐसा ऐसा हो रहा है, आप उसको टैकल कर लो। आप देखना उस आत्मा का खुद होके फोन आ जाएगा, और जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है ना ऑटोमेटिकली कहाँ खत्म होगी पता ही नहीं चलेगा। एक तो मिसअंडरस्टैंडिंग बनी ही नहीं थी, भी तो संकल्पों के तल पे थी, वो संकल्पों के तल पर ही बाबा खत्म कर देते हैं, कर्म में वो आने ही नहीं देते। तो बाबा को ऐसे हर बात बाबा से शेयर करनी है। तो बाबा क्या कह रहे हैं, जैसा तुम्हारा मुझसे दिल का जिगरी स्नेह है ऐसा तुम्हारा ब्राह्मण परिवार के प्रति हो। और इसके लिए बाबा ने क्या विधि बताई है, बाबा ने कहा तो एक तो ब्राह्मण परिवार से दिल का स्नेह हो, ऊपरी ऊपरी स्नेह नहीं हो, दिल का बॉन्डिंग। और दूसरा बाबा ने क्या बताया, बाबा ने कहा भावना परिवर्तन की विधि हो। अब इसका क्या मतलब है, भावना परिवर्तन की विधि। भगवान ने तो कह दिया कि भगवान ने कहा है भावना परिवर्तन की विधि हो, तो तुम्हारे दोनों बैलेंस रहेंगे, बाबा और परिवार का बैलेंस भी रहेगा, बाबा और परिवार के प्रति स्नेह का बैलेंस भी रहेगा, और तुम्हारा याद और सेवा का बैलेंस भी रहेगा। लेकिन ये भावना परिवर्तन की विधि क्या है, बाबा कह रहा है भावना परिवर्तन की विधि। यानी देखो क्या होता है, कई बार ना हम क्या करते हैं, हमको ज्ञान हो जाता है ना, हम बहुत ज्यादा खुद को ही लॉजिक देते हैं। मतलब अगर मुझ आत्मा का किसी के साथ अनबन हो रही है, मान लो कोई ऐसी आत्मा है जब हम सामने आते हैं कुछ ना कुछ होता है जो कि पॉजिटिव नहीं होता है ना, तो हम क्या करते हैं उस आत्मा से किनारा करते हैं। अरे वो आत्मा दिखी कि हम आजू बाजू हो जाते हैं कि ना को इसके साथ, नहीं इसको फेस ही नहीं करना मुझे, ये और मैं जब मिलते हैं ना कुछ नेगेटिव होता है, कोई इसकी मेरी बनती नहीं है, पता नहीं इसका मेरा कौन से जन्म का क्या कार्मिक अकाउंट है। हमारे सभी के मुंह पे ये बात आती है ना। हमको सबको लगता है कि पता नहीं इसके साथ मेरा पिछले जन्म का क्या रिश्ता है, जो ये आत्मा मेरे सामने आती है मेरी मन की शांति हलचल में आ जाती है। तो बाबा भावना परिवर्तन की विधि है, कैसी भी आत्मा मेरे सामने आए, कुछ भी हो, कितना भी कड़ा मेरा उस आत्मा के साथ कार्मिक अकाउंट हो, मुझे अपनी भावना को, और देखो आता है सभी को आता है ये संकल्प, सबको आता है, पता नहीं इसके साथ मेरा क्या अकाउंट है, कौन सा टेढ़ा मेढ़ा कौन सा अकाउंट है, लेकिन अभी इस मूल्य में बाबा ने कहा है भावना परिवर्तन की विधि। तो अब से, अभी तक तो पता नहीं था, अब से जब से बाबा ने बताया है तब से मुझे आत्मा को अपने आप को ही चेंज करना है भावना के लेवल पे। भावना है यानी फीलिंग्स के लेवल पे। हमारा सब कुछ बेस जो है ना वो फीलिंग है। हम जिस आत्मा के प्रति जैसा फील करते हैं ना, हम उस आत्मा से वैसा ही बिहेव करते हैं। तो हमें किसी भी लेवल पे काम नहीं करना है। अभी डॉक्टर सचिन का लेटेस्ट लास्ट जो क्लास था, अभी उनके मौन में जाने के पहले जो क्लास था, वो क्लास बहुत सुंदर है। उसमें उन्होंने पूरा तरीका बताया कि फीलिंग के लेवल पे कैसे काम करना है। तो फीलिंग को ही चेंज करना है। वो बहुत सुंदर डिस्क्रिप्शन दिया है कि कैसे फीलिंग के लेवल पे आत्माएं एक दूसरे को डील करती हैं। तो फीलिंग के लेवल पर ही हमको काम करना है। यानी अगर मेरा किसी, जिसको बाबा ने क्या कहा है, भावना परिवर्तन की विधि, है ना। मान लो अगर मुझे आत्मा का किसी आत्मा से नहीं मैच हो रहा है, कुछ कार्मिक अकाउंट सामने आ रहे हैं, तो ये इसका आप भेज देना रचना में। हाँ जी, वो क्लास भेज देना आप मुझे। हाँ जी बिल्कुल ग्रुप पर डाल दें। बिल्कुल। तो बाबा ने क्या कहा है कि भावना परिवर्तन की विधि। हम क्या करते हैं, इसके साथ मेरा कार्मिक अकाउंट है और उसको छोड़ देते हैं।
अरे कार्मिक अकाउंट है तो कार्मिक अकाउंट सेटल करना है ना। कार्मिक अकाउंट अगर नेगेटिव है तो उसको नेगेटिव थोड़ी ना रखना है, उसको तो सेटल करना है। और कार्मिक अकाउंट सेटल कब होगा? जब दोनों के बीच का जो नेगेटिविटी है वो खत्म हो जाएगी। और नेगेटिविटी ऐसी तो खत्म नहीं होगी, उसके लिए हमको एफर्ट करने पड़ेंगे। और उसके लिए हमको एफर्ट क्या करना पड़ेगा? उस आत्मा के प्रति अपनी फीलिंग को चेंज करना पड़ेगा। इसके लिए अपने आप के प्रति अटेंशन रखना पड़ेगा कि जैसे ही वो आत्मा सामने आती है ना, मेरे मन में हलचल नहीं होनी चाहिए। उसके प्रति हमने जितना भी पास्ट में उसके और मेरे बीच जो कुछ भी हुआ है, उसको मुझे क्या करना है? बाबा के सामने बाबा को अर्पित कर देना है कि बाबा, ये आत्मा के साथ मेरा जो कुछ भी है अभी तक, इस क्षण तक, इस पल तक, मैंने इस आत्मा के बारे में जितना नेगेटिव सोचा है, आपको अर्पित है। अब बाबा, मुझे इस आत्मा के प्रति पॉजिटिव सोचना है और इसमें मुझे आपका साथ चाहिए। बाबा के सिवा ये कार्य नहीं हो सकता है। फीलिंग को चेंज करना किसी आत्मा के प्रति मासी का घर नहीं है। बहुत गहरा अपने आप पे वर्क करना पड़ता है, क्योंकि किसी आत्मा को लेकर के जब हमारी नेगेटिव फीलिंग है तो उसको एवं ही हम पॉजिटिव, जड़ से, रूट से हमको पॉजिटिव बनाना है। और यहाँ माया बहुत सामने आती है, तो इसके लिए बाबा के साथ के बिना ये होता नहीं है। तो बाबा से उसी वक्त बोल देना, बाबा मुझे आपका साथ चाहिए। और हमेशा उस आत्मा को शुभ भावना देना। जैसे ही वो आत्मा याद आती है ना, या जैसे ही वो आत्मा हमारे सामने आती है, बाबा आपका बच्चा है, बहुत अच्छी आत्मा है, मुझ आत्मा के मन में इसके प्रति बहुत शुभ भावना है, यह आत्मा बहुत अच्छी है, बाबा इसका सदा भला हो। हमारी शुभ भावना, शुभकामना उस आत्मा के मन में भी हमारे प्रति शुभ भावना, शुभकामना क्रिएट कर देगी। तो हम दोनों के बीच में जो नेगेटिव कार्मिक अकाउंट है ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा और फीलिंग के लेवल पर दोनों आत्माएं चेंज हो जाएंगी। इसको कहते हैं भावना परिवर्तन की विधि। ठीक है ना? उसके आगे बाबा ने क्या कहा? उसके आगे बाबा ने कहा है कि हाँ, बाबा ने कहा ऐसा नहीं कि कभी बाबा के प्रति स्नेह ज्यादा है तो ब्राह्मण परिवार के प्रति कम है, तुम्हारे पलड़े भारी हल्के होते रहते हैं। तो बाबा ने कहा ऐसा नहीं, बैलेंस हो, बाबा से भी बहुत प्यार हो तो बाबा बाबा ब्राह्मण परिवार के प्रति भी बहुत प्यार हो। एक अव्यक्त मुरली में बाबा ने बड़ा सुंदर महावाक्य कहा था। बाबा ने कहा था कि मैं उसी बच्चे को कहूंगा कि वो मुझे प्यार करता है यदि वो, मैं जिस बच्चे को हर ब्राह्मण आत्मा से प्यार है, तभी बाबा मानेंगे, स्वीकार करेंगे कि इस बच्चे को बाबा से प्यार है। यानी अगर मुझे बाबा से प्यार है तो बाबा का कहना है कि अगर तुम मुझसे प्यार करते हो ना, मेरे हर बच्चे से प्यार करो। अब वो तो माँ है ना, वो तो पेरेंट है ना। अगर हम किसी पेरेंट को बोले आप बहुत अच्छे हो, लेकिन ये आपके बच्चे है ना, ये बिल्कुल अच्छे नहीं है, अब वो पेरेंट को कैसा लगेगा? अरे कमाल है, मुझे मुझे तो तुम बड़ी महिमा कर रहे हो और मेरे बच्चों को तुम बुरी तरीके से गलत वो कर रहे हो। ऐसा नहीं होता है। बाबा हमारे पेरेंट है ना। बाप दादा हमारे माता पिता हैं, उनको तो अपने हर बच्चे से सेम प्यार है। ठीक है, तो बच्चों के बीच का झगड़ा भी माता पिता को पसंद नहीं आता है, तो हमारी किसी आत्मा से अनबन भी बाबा को पसंद नहीं आएगी। मेरा एक ही टारगेट है, मुझे बाबा के दिल तख्त पे बहुत टॉप पे बैठना है। उसके लिए मुझ आत्मा को बाबा की सारी एक्सपेक्टेशन को पूरा करना है। मुझे बाबा क्या चाहता है? मेरे मन में सबके प्रति, मन में भी कर्म में भी सबके प्रति शुभ भावना, शुभकामना इमर्ज रहे। तो उसके लिए मुझ आत्मा को अपने से ही, मुझे किसी दूसरे से कुछ लेना देना ही नहीं है, मुझे किसी दूसरी आत्मा से कुछ भी लेना देना नहीं है, किसी दूसरे पे मुझे वर्क ही नहीं करना है। वो चेंज हो जाए, अरे वो क्यों चेंज हो, मैं खुद को चेंज करूँ ना। मैं चेंज, बाबा कहता है 100 परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। मैं बदलूंगे ना, सामने वाला ऑटोमेटिकली बदलेगा। तो सारा कुछ करना मुझे अपने साथ ही है, किसी दूसरे से तो मुझे करना ही नहीं है। वो आत्मा जाने, उस आत्मा का ड्रामा में रोल जाने, और बाबा जाने, मुझे अपने आप पे वर्क करना है, मुझे अपने आप को चेंज करना है ना। तो बाबा ने कहा है बाप और बच्चों के स्नेह का बैलेंस रहे, ये है ब्रह्मा बाप की दूसरी आशा। समझा? जो बहुत एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट बात होती है, उसके लिए बाबा यूज करते हैं समझा।
यानी इस चीज पे बच्चे गहरा विचार सागर मंथन करके इस बात को समझो, तो फिर इसमें बाप समान बनो। तो ये बाबा की दोनों आशाएं हैं, ठीक है ना। अब इसके आगे की मुरली कर लेते हैं। तो इस तरीके से बाबा ने अपनी दोनों आशाएं बताई है। बाबा ने भावना परिवर्तन की विधि बताई है। तो जो कुछ भी करना है मुझ आत्मा को अपने पे करना है। तो हमें सभी ब्राह्मण आत्माओं के प्रति शुभ भावना शुभकामना संकल्प में रखनी है, हमें कर्मों में लानी है, और दूसरा क्या है, फीलिंग के लेवल पे काम करना है, ठीक है ना। चलिए, ओम शांति। ओके दीप्ति बहन, अभी हाँ जी, हाँ जी। ओम है ना। शांति। हाँ जी, ओम शांति। ओम शांति दीदी, थैंक यू दीदी। ओम शांति, थैंक यू दीदी।